हम किराएदार नहीं हैं, हम इस घर के हिस्सेदार हैं। मुझे ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है, सड़क पे फंसाया जा रहा है और किसी भी तरह से ये घर से निकल जाए, यही ये लोग प्रयास में लगे रहते हैं। इसके लिए ये लोग तरह तरह का हथकंडा अपनाए रहते हैं। कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी रेप का धमकी देते हैं। इस युग में धन संपदा के सामने कोई रिश्ता नहीं है। यह तस्वीर है दरभंगा शहर के लाल बाग के निवासी रवि कुमार झा की परिवार है। जैसा कि उसके परिवार ने, उनकी धर्मपत्नी ने जो आरोप लगाए अपने ही ससुराल के लोगों पर, वहीं पर दूसरा आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी का फुटेज है कि के पाठक के टीचर को, माफ़ कीजिएगा, रवि कुमार झा एक शिक्षक भी है, उनको रोक दिया जाता है उनके परिवार के द्वारा कि आज वो काम पे नहीं जाएंगे। और वहाँ उनका भाई है और ये उनके भाई की धर्मपत्नी है। आखिर क्या कारण था जो उनको रोका गया, पूरी वीडियो में सुनिएगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि इससे कुछ वर्ष पहले भी इनको इसी तरीके से घर से निकाल दिया गया था, लेकिन 2 साल के बाद उन्हें वापस बुलाया जाता है। दोबारा उन पे दबाव डाला जाता है, एसडीएम कोर्ट में कार्रवाई चलती है, एसडीएम कोर्ट से अब न्यायालय में चलता है। जब मामला न्यायालय में हो जाता है तो घर पे बार बार थाना क्यों आ रही है, ऐसा उनका कहना है हमारे चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ वो अपने परिवार पे बार बार आरोप लगा रही है कि किस तरीके से उनकी बेटी के साथ बदतमीजी किया गया, उनके साथ बदतमीजी किया जा रहा है। ये आवाज़ से उनका सुनिए, रवि कुमार झा की धर्मपत्नी क्या कुछ कह रही है। न्याय पे उन्हें पूरा भरोसा है। मैडम, आप लोग कोर्ट गई थी और क्या शिकायत है आप लोगों की? जी सर, ये घर का विवाद है। यहाँ से लेके और जो भी संपत्ति है गांव से लेके यहाँ तक का हमको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, जो कि अभी ये सिविल सूट चल रहा है इस पे। फिर भी हम सबको ज़बरदस्ती घर से निकाला जा रहा है बिना मतलब। सबसे बड़ा बेटा यही है, कमाने वाले थे, सारा घर का खर्चा उठाए थे, बहन का शादी किए, दोनों भाई का शादी में भी सहयोग किए हैं। जो भी घर का आर्थिक समस्या था, दोनों अपना पिता पुत्र मिल के समस्या का समाधान करते थे। अब इस एज में मेरी बेटी 25 साल की हो गई है, 2 बेटी है, इस एज में हमको घर से निकाला जा रहा है बिना मतलब का। नहीं तो एक चीज बताइए, पहले तो आप लोग ज्वाइंट फैमिली थी जी, एक साथ रहती थी जी। अभी ऐसा क्या हो गया कि आपको घर से निकाला जा रहा है? कौन निकाल रहा है आपको और निकाल कौन रहा है? वही देवर लोग। अभी छोटी वाली ननद को हम नहीं पसंद है तो वो अपना कर रही है बदमाशी मेरे साथ। अच्छा, क्या नाम है आपकी ननद? सुजाता झा। शादी कहाँ हुई है उनकी? उसकी ये गंगा पट्टी हुई है। उनके क्या करते हैं? ये अभी यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, अमिताभ कुमार नाम है। क्या आपको मौखिक रूप से निकाला जाता है या फिर बोला जा रहा है कि नहीं, ये लोग एसडीएम कोर्ट में भी दिए थे तो वहाँ पे नहीं हुआ है। जो बोला जो नहीं, बहू बेटा के प्रति इनका वैमनस्य का भावना है, आप लोग के संपत्ति के लिए सिविल कोर्ट जाइए। हम लोग सिविल कोर्ट गए हैं। इस बीच में ये लोग मारपीट करके, गाली गलौज करके, तंग करके, तबाह करके, सब तरह से मानसिक हरासमेंट होता है। अब तो ये रेप का धमकी देने लगी है मेरी देवरानी। थाना की क्या भूमिका है इसमें? थाना आते हैं, बोलते हैं जो तुम्हारा ये रोज रोज का है तो हम कितना देर यहाँ बैठा रहेंगे, तुम लोग अपना कुछ इंतजाम करो। रोज रोज गेट बंद कर देता है, मेन गेट का ताला बंद कर देता है मेन गेट में। ये जो विवादित जमीन है जिसपे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सब मिलके, ये आखिर किसकी जमीन है, किसके नाम की है जमीन? ये सास ससुर के नाम से है, लेकिन हम भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। बड़ा बेटा बहू होने के नाते हम भी पारिवारिक जो भी आर्थिक समस्या था उसमें सहयोग किए हैं। बहनों की शादी में सब कुछ किए हैं। और ये बताइए आप हमको कि ये आपकी जमीन यहाँ है, आप ओरिजिनली रहने वाले कहाँ के? ये हम अमेठी के रहने वाले हैं। वहाँ भी पैतृक संपत्ति से हमको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। बेटी के साथ मारपीट होता है, जाते हैं तो भगा देता है, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है, जाओ सड़क पे जाओ। पैतृक जो संपत्ति है वो आपके ससुर की है, उनके पिताजी की है या उनके दादाजी? नहीं, इनके दादाजी के नाम से। तो दादाजी प्रॉपर्टी में तो पोता का अधिकार बस बोल रहे हैं जो तुमको कहीं नहीं रहने देंगे, बस जहाँ जाओ सड़क पे जाओ। आपके दोनों 3 देवर हैं जी, जैसे आपने कहा 3 देवर। जी। तीनों क्या क्या करते हैं, तीनों का नाम बताइए। एक है संजीव कुमार झा, रंजीव कुमार झा, मनोज कुमार झा। छोटा देवर कभी नहीं तंग तबाह किए करने आए हैं, किसी भी सूरत में वो कभी नहीं आए हैं तंग तबाह करने। अब क्यों नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, वो इधर आते ही नहीं हैं कभी। अपना पटना में रह के अपना जॉब करते हैं, वही रहते हैं, शादी नहीं किए हैं, वो अपना न्यूट्रल रहते हैं, किसी के साइड नहीं बोलते हैं। दोनों बीच वाला है, गांव का संपत्ति वो इनसे जो छोटे भाई हैं वो कब्जा किए हुए हैं, मारपीट करते हैं, जाते हैं। तो आप यहाँ
किराएदार की हैसियत से है या अधिकार से आप रह रही है या यहाँ नहीं, आपका अधिकार है मेरा, हम इस घर के तो बहू आप हैं। किराएदार हैं जो आपको कोई निकाल देगा? तो वो तो आप लोग समझिए नहीं, ना। सवाल नहीं होता। आप बोलती नहीं कि मैं यहाँ का हम बोलते अधिकार हैं है, सर, किराएदार अभी हूँ। 1 साल से लाइन के लिए लोग काटने के लिए मेरा दे दिए थे बिजली विभाग में। सास के नाम से लाइट है, वो काटने मेरी देवरानी ऊपर आके हमको चाकू मार दी थी, जिसपे थाना प्रभारी उसको 324 लगाए हैं, आके पूरा दिखे हैं कैमरा खोल के, तो उस पे 324 लगाए हैं। जहाँ से ही मैं हमको सर आँख फोड़ने के लिए यहाँ चाकू मार दी थी, आँख तो बच गया चश्मा की वजह से, यहाँ चाकू बहुत गहरा। आपकी शादी कब हुई थी? 96 में। तब से आप ज्वाइंट फैमिली थी? जी। अलग कब से हुई हैं? अलग ये 13 में हम लोग यहाँ अलग हुए हैं। 13 में? हाँ 13 में। और तब से ये विवाद चल रहा है? जी। 2013 से? जी। इससे पहले भी ये लोग हमको एक बार मारपीट करके भगा दिए थे, तो फिर अपना समझौता करके लाए। उस समय कौन था? उस समय किसके कहने से ये सब हुआ था? फिर इन सबको लगा जो नहीं क्या अपना 2 साल हम रहे माँ के यहाँ लक्ष्मी सागर में, पापा लोग इस बच्चा सबको एडमिशन करवाए, वही लोग खर्चा देते थे। फिर सबको लगा जो नहीं गलत है, जो भी हुआ होगा, तो हम लोग कोर्ट में एक पिटीशन दिए, हमको खर्चा चाहिए, 3 बच्चा को लेके हम कहाँ जाएंगे। तो फिर ये लोग लाए अपना समझौता करके। अभी अगर हमको उसी टाइम में कुछ रहता तो हम कहते कोर्ट में जो हमको मारपीट किया जाए, हम बोले नहीं सब हमको रहना है, सही से रहना है कोर्ट जब में। पहली बार आपको घर से निकाला गया उस समय क्या हुआ था? किसके कहने से ये सब हुआ था? तो यही छोटी वाली ननद उस टाइम में भी मारपीट करती थी मेरे साथ। तो मैके में क्यों रहती? पहले भी रहती थी, बिना मतलब का रहती थी। अब बीच में चली गई थी रायपुर, उनका हस्बैंड रायपुर में करते थे। अभी जब यहाँ प्रोफेसर का बहाली हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो उनको अपना जॉब हो गया है। फिर 2 साल हिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या नाम में। है? अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार। ये बताइए, अभी तक आपने ननद और देवर पे तो आरोप लगा दिया, लेकिन क्या इसमें सास ससुर क्या कुछ नहीं बोलते? किसके तरफ हैं वो दोनों? पहले तो इन्हीं के तरफ थे, तो इन सबको फटकने नहीं देते थे। अब पता नहीं कोरोना के बाद वो लोग रहने लगे हैं, तो अब क्या किए हैं नहीं किए हैं तो वही जाने। हम लोग तो गलती नहीं करते हैं। दोनों साइड कैमरा लगा हुआ है, बड़ा बेटा के हैसियत से सारा देखभाल करते थे, अभी तक तो करते थे ना। हम इतना बुरे थे तो अभी तक ये लोग कैसे जिंदा रह गए? कोई नहीं रहता था देवर सब, तो हम लोग सेवा नहीं किए, देखभाल नहीं किए, तो हम लोग तो वो लोग तो बिलट के मर जाते ना। अब ये बताइए कि यहाँ आप मीडिया वालों को बुलाई है, जी प्रिंट मीडिया भी है, जी वेब मीडिया भी है, सबको बुलाई है, आप अपनी व्यथा बताई है, तो हम लोगों के माध्यम से क्या आप चाहती हैं और प्रशासन से या अपने सास ससुर से या अपने देवर से ननद से क्या कहना चाहती हैं वो बताइए। सर, जो भी जिसका मतलब मान लीजिए एक फैमिली है, इसमें इस संपत्ति को लेकर के विवाद हो रहा है, तो आप चाहे कोर्ट का आदेश मानिए या सामाजिक स्तर पर इसको सुलझाइए। आप मेरी बेटी के साथ कहानी बताई शादी से लेकर के अभी तक की, आपकी भी, इसमें कितनी सच्चाई है और आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने परिवार के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं, जो मेरा जो उचित हक हिस्सा है वो हमको मिलना चाहिए। एक बाप और बेटे में जो संबंध होना चाहिए उस हिसाब से हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी ने कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं आपकी बहन के ऊपर कि वो उनके बेटे के जरिए खुद का उनका रेप कराना चाहती है, आपकी बेटी को मारा है। देवरानी तो उस आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कही थी उस दिन। ये ज़मीनी विवाद शुरू होने से पहले क्या आप अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे? उनका भोजन पालन आप करते थे या फिर आपके दूसरे भाई करते थे? नहीं, हम करते थे। जब आप करते थे तो फिर आपके पीछे क्यों पड़ गया सब आदमी? कुछ कारण तो होगा। वो मेरे भाई के दबाव में आकर के ऐसा करने लगे। आपकी बहनें यहीं रहती हैं? आती जाती रहती है। छोटी वाली कहाँ रहती है? लहरिया सराय में रहती है। लहरिया सराय में रहती है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार झा। हमने दोनों पक्ष को बुलाया था, बड़े भाई को भी और उसके दूसरा जो फरीक है उसको, दोनों को बुलाया था मैंने। और सही बात है, संपत्ति उसका है, मतलब फादर की संपत्ति है, तो उस पर हिस्सा तो वैसे भी ऑटोमेटिकली बनता है। उनका 3 बेटा है या 4 बेटा है तो सबको हिस्सा देना पड़ेगा। अब जैसा शायद उसके छोटे भाई ने कहा कि मेरे जो है फादर ने दोनों को ज़मीन लिख दिया है, लेकिन ये गलत है। आपने अगर बच्चे पैदा किए तो सबको ज़मीन देना। और हमने बुलाया था दोनों
दोनों जिसके साथ विवाद चल रहा था उसमें मैंने समझाया था दोनों को, भाई आपस में बैठ के मामले हो। तो बड़े वाले भाई जो है शायद उन्हीं का नाम शायद राजीव झा है शायद, तो वो तो तैयार थे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे यहाँ से लेके मेरा गांव तक हो जाना चाहिए। तो हमने छोटे भाई को बोला था कि भाई इस मामले को जो है आप लोग बैठ के आपस में निपटारा कर लें, लड़ाई पीट से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जिस मकान में रह रही है वहाँ वो किराएदार नहीं है, वो एक तरह से हिस्सेदार है। उस प्लॉट की मालकिन वो भी होती है क्योंकि उसके हस्बैंड का भी हिस्सा उसमें बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये लोग नहीं तैयार हुए तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसको इंतजार करना चाहिए न्यायालय का, न्यायालय क्या फैसला देता है उसके बाद अगर ये कदम उठाए तो बेहतर है। फिलहाल आप लोग क्या वहाँ गए थे क्या तो आप लोग? जी गए थे, वहाँ उन्होंने सारी बातें बताई। बताया जा रहा है कि स्थानीय थाना आकर के बार बार परेशान कर रहे हैं। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो क्या थाना जो बार बार जाकर जो कि कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में जब बात है तो थाना का बार बार तो जाना। बिल्कुल न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। हमारा कहना है कि जो मामला कोर्ट में चला जाए आप न्यायालय पे भरोसा कीजिए, न्यायालय का फैसला आता है तो इस मामले पर जो है न्यायालय का आप इंतजार कीजिए। न्यायालय अगर फैसला देगा, अगर उसको खाली करना तो खाली करेगा, हिस्सा देगा तो हिस्सा लेगा। इस पर तो बिना मतलब विवाद होना भी नहीं चाहिए। और रही बात मेरी जानकारी में आई है तो इस बारे में हम फिर एक बार हम तफ्तीश करेंगे क्या मामला आखिर है, क्योंकि हम उन लोगों को समझा चुके थे कि कोई इस तरह का मारपीट का घटना वहाँ नहीं होना चाहिए न, क्योंकि अगर कोई चीज़ न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय पर यकीन रखें, बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर वही रहेगा।